हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक सफर आपका इंतजार कर रहा है। ये है चार धाम यात्रा। ये चार पवित्र जगहों की तीर्थ यात्रा है। हिंदुओं के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि इन जगहों पर जाने से पाप धुल जाते हैं, इससे आशीर्वाद और शांति मिलती है। चार धाम यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये आस्था की परीक्षा है। ये ईश्वर से जुड़ने का बुलावा है। ये एक तरह का अंदर का सफर है। ये आपको खुद के बारे में सिखाता है। ये आपको आपकी मान्यताओं के बारे में सिखाता है। ये यात्रा आपको पवित्र नदियों के उद्गम तक ले जाती है। आप हिमालय के भव्य दृश्य देखेंगे। आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। ये है चार धाम यात्रा। ये जीवन भर का सफर है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहां देवी यमुना की पूजा की जाती है। वो सूर्य देव की बेटी है। वो मृत्यु के देवता यम की बहन है। यमुनोत्री का मंदिर सादा लेकिन सुंदर है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है। ये कठोर मौसम को भी सहन करता है। श्रद्धालु यहां गर्म पानी के कुंड में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। यमुनोत्री की चढ़ाई कठिन है, लेकिन यहां की सुंदरता इसे सार्थक बनाती है। आप यहां देवी की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह सचमुच एक आध्यात्मिक अनुभव है। हमारा अगला पड़ाव है गंगोत्री। यह पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। इस नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि इसमें शुद्ध करने की शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। यह देखने लायक नजारा है। यह हिमालय की पृष्ठभूमि में बहुत ऊंचा खड़ा है। घाटी में नदी की गूंज गूंजती रहती है। श्रद्धालु बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। ये आस्था की परीक्षा है। ये अपने पापों को धोने का एक तरीका है। यहाँ की हवा शुद्ध है। चारों ओर शांति है। ये सचमुच एक विनम्र करने वाला अनुभव है। अब हम चलते हैं केदारनाथ। ये चार धामों में सबसे दूर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था। वो हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक थे। केदारनाथ की चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा है, लेकिन इसका फल मिलता है। मंदिर का नजारा लुभावना है। यह राजसी केदारनाथ छोटी की पृष्ठभूमि में बहुत ऊंचा खड़ा है। यहाँ का वातावरण विद्युतीय है। आप भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी सारी चिंताएं पीछे छोड़ सकते हैं। ये आपके आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने का स्थान है। हमारा अंतिम पड़ाव है बद्रीनाथ। ये ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये देखने लायक नजारा है। बद्रीनाथ मंदिर अपने रंगीन रूप के लिए जाना जाता है और यहाँ एक शांतिपूर्ण आभा है। श्रद्धालु यहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने आते हैं। उनका मानना है कि भगवान उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाएंगे। बद्रीनाथ की यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। ये आपके जीवन पर विचार करने का मौका है। आपके भीतर के आत्म से जुड़ने का अवसर है। ये एक ऐसा सफर है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। भाग 6। अपनी तीर्थ यात्रा कब शुरू करें? चार धाम यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय गर्मी का मौसम होता है। इस समय मौसम सुहावना होता है, रास्ते खुले होते हैं और मंदिरों तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा का मौसम आमतौर पर अप्रैल या मई में शुरू होता है और अक्टूबर या नवंबर में खत्म होता है। सही तारीखें मौसम की स्थिति के हिसाब से बदल सकती हैं। बारिश के मौसम में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय भारी बारिश होती है, जिससे भूस्खलन हो सकता है और यात्रा खतरनाक हो सकती है। भाग 7। पवित्र अभियान की तैयारी। 4। धाम यात्रा शारीरिक रूप से कठिन यात्रा है। शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। आपको कम से कम कुछ महीने पहले से ही चढ़ाई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। रोजाना सैर से शुरुआत करें और धीरे धीरे दूरी और कठिनाई का स्तर बढ़ाएं। अपने बैग को ले जाने में मदद करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल करें। पहाड़ी रास्तों के लिए खुद को तैयार करने के लिए असमान जमीन पर चलने का अभ्यास करें। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और मेडिकल चेकअप करवाएं। चार धाम यात्रा के लिए पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हल्का सामान पैक करना होगा और केवल जरूरी चीजें ही ले जानी होंगी।
यहाँ जरूरी चीजों की सूची दी गई है। गर्म कपड़े, क्योंकि हिमालय में मौसम अप्रत्याशित हो सकता है। बदलते तापमान के हिसाब से कपड़ों की परतें पैक करें। आरामदायक जूते, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चलना होगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास आरामदायक और मजबूत जूते हों। रेन गियर, क्योंकि हिमालय में बारिश का मौसम अप्रत्याशित हो सकता है। रेनकोट या पोंचो पैक करें। मेडिकल किट, सिर दर्द, पेट खराब और ऊंचाई की बीमारी के लिए दवाओं के साथ एक बेसिक मेडिकल किट साथ रखें। पानी की बोतल, चढ़ाई के दौरान हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है। एक रियूजेबल पानी की बोतल साथ रखें और जब भी मौका मिले उसे फिर से भरें। सनस्क्रीन, क्योंकि ऊंचाई पर सूरज तेज हो सकता है। उच्च SPF वाला सनस्क्रीन पैक करें। धूप का चश्मा, अपनी आंखों को सूरज की चकाचौंध और बर्फ से बचाने के लिए। भाग 8 4 धाम के रास्तों पर जाना। 4 धाम तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप अपने बजट और समय की कमी के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। सड़क मार्ग से 4 धाम तक पहुंचने का सबसे आम तरीका सड़क मार्ग है। चारों धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें अच्छी तरह से बनाई गई हैं। आप एक प्राइवेट कार किराए पर ले सकते हैं या एक साझा जीप ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा देहरादून और हरिद्वार जैसे प्रमुख शहरों से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। 4 धाम तक पहुंचने का यह सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक तरीका है। हालांकि यह सबसे महंगा विकल्प भी है। एक बार जब आप प्रत्येक धाम के लिए बेस कैंप पहुंच जाते हैं तो आपको मंदिरों तक चढ़ाई करनी होगी। यमुनोत्री की चढ़ाई सबसे छोटी है, जबकि केदारनाथ की चढ़ाई सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके लिए पालकी और घोड़े या खच्चर की सवारी उपलब्ध है। अपने आवास और परिवहन को पहले से बुक करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप पीक सीजन के दौरान यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में कई धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। 4 धाम यात्रा कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ज्यादा ऊंचाई आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। खुद को पर्याप्त रूप से ढालना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे चलें और अपने शरीर की सुने। भाग 9 4 धाम यात्रा का फल। 4 धाम यात्रा जीवन भर का सफर है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करेगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको धरती पर सबसे खूबसूरत और पवित्र स्थानों तक ले जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल देगी। यह आपको अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने में मदद करेगी। यह आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगी। यह आपको विनम्र और आभारी महसूस कराएगी। 4 धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आपके भीतर के आत्म से जुड़ने का मौका है। यह हिमालय की सुंदरता को देखने का अवसर है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगी।